हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाइम्स डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे। लाइम्स डिजीज क्या होता है, इसका सिम्टम्स क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। लाइम्स डिजीज एक्चुअली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है बोरेलिया। तो बोरेलिया का 4 स्पेसीज है। वो ये कोई भी एक स्पेसीज आपका ये बीमारी कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा बोरेलिया बोर्गेडिफेरी करता है और बोरेलिया मायामी करता है। तो ये जो बोरेलिया जो बैक्टीरिया होता है, ये नॉर्मली टिक होता है ना, टिक के अंदर रहता है। और टिक जब बाइट करता है तब उस बाइट के थ्रू ये ह्यूमन को, इंसान के अंदर आ जाता है। तो ये होता है जो टिक, इसको डियर टिक और ब्लैक लेग टिक बोलते हैं। ये ज्यादातर जहाँ पे ज्यादा घास रहता है, जहाँ पे थोड़ा जंगल एरिया रहता है, वहां पे रहता है। तो जो लोग जंगल में जाते हैं या घास के एरिया में काम करते हैं, तो वहां पे जब टिक बाइट करता है उसके बाद ये बीमारी शुरू होता है। तो ये थोड़ा अगर टिक काट देता है, अगर थोड़ा टिक काटता है कुछ टाइम के लिए, तो ये नहीं होता है। लगभग ये टिक अगर 24 घंटा तक आपके स्किन में अटैच रहता है तब ये इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है। तो चलिए जानते हैं इसका साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, यानी क्लिनिकल फीचर, लक्षण के बारे में, इस बीमारी में क्या होता है। तो इसका 3 स्टेजेस होता है। फर्स्ट होता है अर्ली स्टेज या फर्स्ट स्टेज। इसमें क्या होता है, जब टिक बाइट करता है, काटता है, तो जैसे मच्छर काटते हैं ना, वैसे छोटा सा स्किन में बम्प रहता है, जैसे लगेगा कोई मच्छर काट दिया है। तो उस जगह में ना पेन होता है ना खुजली होता है, लेकिन थोड़ा हाथ लगाने से गर्म लगता है। तो ये धीरे धीरे वहाँ पे एक थोड़ा सा रेड कलर का मार्क होता है, जिसे आप फोटो में देख रहे हैं, और धीरे धीरे स्प्रेड होता है। तो ये कुछ दिन के बाद ये छोटा सा बम्प है अपने आप ठीक हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन 3 से 30 दिन के बाद जब लाइम डिजीज शुरू होता है एक्चुअल में, उस टाइम आपका वो जगह में छोटा सा रैश निकलता है, रेड कलर का रैश, और धीरे धीरे ये स्प्रेड होता है। इसको बोलते हैं इरिथमा माइग्रेंस। और ये जो रैश है लगभग 30 सेंटीमीटर तक का बड़ा साइज हो सकता है, मतलब इतना बड़ा साइज हो सकता है। बीच में क्लियर रहता है और ये जो रेड कलर का जो रैश है रिंग जैसा धीरे धीरे स्प्रेड होते जाता है। ये बुल्स आई या टारगेट साइन जैसा दिखता है। तो फर्स्ट स्टेज में ये साइन के साथ साथ इंसान को थोड़ा बहुत बुखार हो सकता है, हेडेक हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, नेक स्टिफनेस हो सकता है। तो नॉर्मल लगेगा जैसे फ्लू हो गया है, तो वैसा वाला सिम्टम्स फर्स्ट स्टेज में देखने को मिल सकता है। और फर्स्ट स्टेज में अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता है तो ये बीमारी सेकेंड स्टेज में चले जाता है। सेकेंड स्टेज में आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि इरेगुलर हार्ट बीट होना, हेपेटाइटिस होना, सीवियर फैटिग यानी बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, ये सारे सिम्टम्स हो सकता है। अगर इस स्टेज में भी अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, डायग्नोसिस नहीं हुआ, तो थर्ड स्टेज में जाता है। थर्ड स्टेज में आपका अर्थराइटिस होता है, यानी जॉइंट का पेन होता है, घुटनों का दर्द होने लगता है, जॉइंट फूल जाता है और सारे जॉइंट भी अफेक्ट हो सकता है। इसके साथ साथ आपका जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होता है, जो ब्रेन का साइन सिम्टम्स होता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, जिससे आप फोटो में देख रहे हैं। ऐसे अगर रैशेस रहता है तो आप गेस करिए, सस्पेक्ट करिए कि आपका लाइम डिजीज हो सकता है। और कभी कभार ब्लड का टेस्ट भी किया जा सकता है, जिससे कि आपका एलाइसा टेस्ट होता है और वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है, जिससे आपका बोरेलिया बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एंटीबॉडी डिटेक्ट किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट कैसे होता है, अगर कोई फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट होता है तो इसमें डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम दिन में 2 बार दिया जाता है। 21 दिन कोर्स खाने के बाद ये ठीक हो जाता है। अगर कोई डॉक्सीसाइक्लिन से एलर्जी है, नहीं खाता है, तो उस केसेस में सेफिरोक्सिम नहीं तो एमोक्सिसिलिन की दवाई भी दिया जा सकता है। बच्चों में एमोक्सिसिलिन का जो डोज होता है 25 से 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। अगर सेकंड स्टेज में कोई आता है या थर्ड स्टेज में, तो उस केसेस में ओरल टैबलेट से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। उस केसेस में आईवी इंजेक्शन, सेफ्ट्रिएक्शन इंजेक्शन दिया जा सकता है, जो कि डोज 2 ग्राम पर डे के हिसाब से दिया जाता है। 2 हफ्ते तक देने से ये जो डिजीज का ट्रीटमेंट हो सकता है। और एक होता है प्रोफाइलैक्सिस, यानी क्या करने से आपका ये बीमारी नहीं होगा। अगर जैसे कि हमने बोला कि अब ये टिक बाइट से होता है, कोई अगर जंगल में या जहाँ पे ज़्यादा घास है अगर उधर जाता है तो फुल कपड़ा पहनिए, फुल स्लिप्स पहनिए, बड़ा हैट पहनिए, सॉक्स पहनिए, बूट पहनिए। तो और आने के तुरंत बाद देखिए बदन में कहीं टिक लगा है कि नहीं, अगर है तो तुरंत निकाल दीजिए, साफ करिए। बच्चे अगर बाहर खेलने जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा घास है, जहाँ पे थोड़ा जंगल है, झाड़ियाँ हैं, तो उनको इंसेक्ट रिपेलेंट जो क्रीम आता है दे के लगा के छोड़िए। और प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे एक टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन 200 मिलीग्राम सिंगल डोज देने के बाद भी देखा गया कि ये डिजीज बहुत हद तक कम है, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल है। कुछ डॉक्टर्स को देते हैं, कुछ डॉक्टर नहीं देते हैं।
तो ये था डिटेल्स में लाइम्स डिजीज के बारे में। उम्मीद है आपको आज नया कुछ सीखने को मिला है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको दूसरे के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम इसका वीडियो आपको बना के देंगे। तो अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।